रही है वो जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, थोड़ी ही देर में नाम का होगा ऐलान। जी न्यूज पर ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस समय की। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, एक महिला उप मुख्यमंत्री हो सकती है। तो शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगना तय है। अब से कुछ ही देर बाद इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बड़ी खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी यहां पर बनने जा रहे हैं। मैं अनंत विजय सर का रुख करना चाहूंगी। अनंत विजय जी, लगातार शुभेंदु अधिकारी का नाम जो है वो रेस में आगे चल रहा है और ये कहा भी जा रहा है। आरपी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, हालांकि आप चर्चा में देरी से जुड़े हैं। मैंने यही कहा कि केंद्र सरकार मैंने नाम सुना है, राज्य सरकार सुना है, उत्तर प्रदेश सरकार सुना है, भारत सरकार सुना है, महाराष्ट्र सरकार सुना है, मैंने सनातन सरकार कभी नाम सुना नहीं है। तो इस नाम को लेकर जो जिस तरीके से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं और अपने अपने बयान दे रहे हैं, तमाम नेता भी दे रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब सनातन सरकार तो देखिए उत्साह में इसलिए कह रहे हैं ना कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितनी भी सरकारें बंगाल में बनी वो या तो मुसलमान शासकों द्वारा शासित रही या धर्मनिरपेक्ष पार्टियों द्वारा शासित रही। अब ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं का मानना है कि पहली बार सनातन की बात करने वाले लोग 600-700 साल बाद आए हैं। तो इसलिए उत्साह में किसी ने कह दिया होगा। मुझे लगता है कब से आ गए? 2014 में ही आ गए थे। बंगाल की बात कर रहा हूं मैम। अच्छा, चलिए ठीक है। आपने भी बंगाल के नाम को लेकर प्रश्न पूछा कि आपने इतने सारे राज्य सरकारों के नाम सुने, केंद्र सरकार के नाम सुने और बंगाल में सनातन सरकार की बात सुनी। इसलिए मैंने उस परिप्रेक्ष्य में बोला कि किसी उत्साही कार्यकर्ता ने चुनाव के परिणाम से उत्साहित होकर इस प्रकार की बात की होगी। तो मुझे लगता है इसको उसी उत्साह के क्रम में लेना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सरकार तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और उस भूमि पर बनेगी जिस भूमि से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं। और अभी अग्निमित्रा पॉल को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा भी कि मैं नरेंद्र मोदी की सेनानी हूं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो विरासत हमें सौंपी है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, और अभी आप बता भी रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी बनेंगे मुख्यमंत्री, और मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी को ही अमित शाह का सबसे अधिक विश्वास प्राप्त है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी बनेंगे। जब 20 दिसंबर या 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था और उसके बाद से जिस प्रकार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला, 21 के चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से पराजित किया, फिर 26 के चुनाव में जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है अनंत विजय जी कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ मेहनत की है बंगाल में और आज बीजेपी यहाँ सरकार बनाने जा रही है, इतिहास रचने जा रही है, उसका क्रेडिट शुभेंदु अधिकारी को दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं अमित शाह जी के दिमाग में भी होगी। लेकिन मैं सोफिया का रुख करना चाहूंगी। सोफिया जी, कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से ये सरकार बन रही है, लेकिन ममता बनर्जी अड़ी हुई है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना पड़ रहा है। क्या ये सही लग रहा है? सत्ता का हस्तांतरण जो है वो हमेशा नियम कायदे कानून से होता आया है, इस देश में कभी ऐसा हुआ नहीं है। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, अभी वो ममता बनर्जी ने जिस वजह से इस्तीफा देने से इनकार किया, ये तो अब तक सारा देश जान चुका है कि उनको लगता नहीं, इनफैक्ट ये हुआ भी है कि जिस तरीके से काउंटिंग, जो ईवीएम, जो स्ट्रांग रूम था, वहां से कई तृणमूल कांग्रेस के एजेंट को भगा देना और सारी चीजें, खैर उस बारे में हम नहीं जाते, हम पुरानी बातें में नहीं जाते। मैं अभी ये कहना चाहूंगी एज अ बंगाल रेसिडेंट ऑफ बंगाल, देखिए अभी हमें लगता है पुरानी बातों को भुलाकर मोदी जी ने जिस तरह से कहा है कि बदलाव आना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से 4 मई के बाद जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल में देखी गई, जितने दंगे, जितने वायलेंस, जितना खून खराबा दोनों तरफ से, ये नहीं होना चाहिए था। इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला एक माहौल है। अगर कहा भी जाता है तो कई यहाँ पे प्रवक्ता कहते हैं कि 2021 में क्या हुआ, सो दिस मीन्स कि वो हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि भाई 2021 में हुआ तो अभी भी जो हो रहा है वो जस्टिफाइड है। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल नहीं है। जहां तक बात अभी इनके चीफ मिनिस्टर की घोषणा की है, मुख्यमंत्री की घोषणा की है, मुझे लगता है कि नारी बंदम अभी बहुत तेजी से बातें कई महीनों से चल रही थी। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री ही होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा